नमस्कार दोस्तों, हम लोग समझ रहे हैं ध्यान योग को कि क्यों जीवन में ये जरूरी है। ध्यान योग जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि हम लोगों के पास जो गुण है वो गुण को ही भूल गए। हम लोगों के पास गुण है लोगों से प्रेम करना, प्रेम में रहना, अहंकार का भाव, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, मन, माया से दूर रहना ये आया नहीं है। हम लोग इसको क्रिएट कर करके लाए हैं। अमीरी, गरीबी, जो जिससे भी आप दुख व्यक्त कर रहे हैं, यह मेरा ही किया हुआ है। सारा सब कुछ बता चुका हूं। तो सुख समृद्धि के लिए अपनी ओरिजिनल क्वालिटी, अपने अहंकार भाव को छोड़ना, ये सब जो है ओरिजिनल क्वालिटी है कि हम लोग सुख शांति में ही हैं, प्रेम का ही जीवन है, सत्य का ही जीवन है, विवेक से काम करने का ही जीवन अपना है। इसी को जो भूल गए हैं उसी को लाने के लिए ध्यान योग किया जाता है। शरीर में कोई कष्ट आया है तो कोई कष्ट को दूर करने के लिए हम लोग दौड़ जाते हैं दवाई लेने के लिए, उससे मुक्ति के लिए है ये ध्यान योग, और मुक्त हो जाएंगे। आप हम पर नहीं विश्वास करिए और करके देखिए, लेकिन 60 दिनों तक जब भी मैं कुछ बोलता हूँ कि ध्यान योग करें तो लोगों के पास एक ही सवाल का जवाब है, मेरे पास समय नहीं है, अभी मैं बिना समय निकाले हुए। आपको अब समय देने की भी जरूरत नहीं है। करें। ध्यान योग नहीं कर सकते, योग निद्रा तो कर सकते हैं ना। उसके लिए थोड़ा सा सोने वक्त में, जब भी आप सोना चाहते हैं, नाइट ड्यूटी रहता है तो सोना चाहते हैं, तो पहले 5 मिनट बात को समझें और करें। करना क्या है, जहां भी आप सोने जा रहे हैं तो जो भी बिछावन मिला हो, जैसा भी मिला हो, सिर्फ साफ सुथरी होनी चाहिए। साफ करके, सफाई करके आराम से पहले 5 मिनट के लिए बैठे। 5 मिनट के लिए जो हमारे अंदर श्वास आ रही है और जा रही है, सिर्फ उसी पर सचेत हो जाना है। देखना है आने वाली श्वास कैसी आ रही है और कैसी निकल रही है। ये अष्टावक्र जी ने बताए हैं। एक उनकी लोकोक्ति है, मुक्ताभिमानी मुक्त ही, बद्धो बद्धाभिमानी अपि, किम वदन्ति इह सत्येयम् या मति सा गतिर भवेत्। जिसकी जैसी मति होती है, आप जैसी भावना लेकर के सोएंगे वैसे ही भावना लेकर उठने वाले हैं। इसमें कोई शक नहीं करना। देख ले आप, अगर दिन भर झगड़ा किए हैं और रात में वही झगड़ा लेकर के आप सोएंगे तो आपको सुबह में फिर वही चीज आने वाली है। जो सोते वक्त लास्ट में, अंतिम में जो थॉट्स होते हैं, वही तो सुबह का प्रथम सोच होता है। तो हम लोग कल की जो चिंता करते हैं ना कि हमारा भाग्य ही ऐसा है, आप भाग्य बनाने वाले भी तो आप ही हैं ना। नहीं कहें कि विचार से ही बोल उत्पन्न होता है और बोल से ही कर्म होता है और कर्म से ही संस्कार बनता है, और यही संस्कार तो हमारा भाग्य का निर्माण करता है ना। तो फिर हम दूसरे पर, अल्लाह मियां पर क्यों हाथ जोड़ने जाएं?
जबकि अलमिया आप खुद ही हो, भगवान का स्वरूप है आप इस पृथ्वी पर मानव जीवन में आए हैं छठी इंद्रियां को खोलने के लिए। इतना तप, योग, तपस्या जो कुछ भी किए हैं तभी आपको पांचों सेंस मिला है। बहुत भटक करके आए हैं, अब और नहीं भटके। आज अभी ही यह जो जीवन है ना, बस अभी के लिए है। अगला क्षण क्या होगा वो भी आपको पता नहीं, लेकिन ध्यान योग में रहेंगे ना तो सारा सब कुछ पता चलेगा। सब आपको पता चलने लगेगा। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखें और रात को या जब भी सोने जाए तो श्वास पर पूरा ध्यान रखें। श्वास जैसी भी आ रही है, लेकिन उससे पहले सारे कार्य को निपटा लें, तभी सोने जाए। ऑफिस से आए हैं, सोने जा रहे हैं, घर में कुछ भी हुआ, सारे पहले निगेटिविटी को बाहर कर देना है। करना कैसे है? तो सबसे पहले यह, जहां भी सोने जा रहे हैं बैठ जाएं और सोचें मन में कि जो कुछ भी अभी हो गया खत्म करते हैं। जिससे भी कुछ अगर उल्टा बोल दिया है, सभी को धन्यवाद दे दें कि मेरी अज्ञानता के कारण मुझसे गलती हो गई, सबसे माफी मांग ले। और उसके बाद तब मन को बोले अब तू केवल श्वास देख। श्वास पर अपने मन को पूरा नाक के दरवाजे पर लगाए। 2 मिनट के लिए नाक के दरवाजे पर लगाएं। जो श्वास अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, उसको देखना है, अवलोकन करते रहना है। जैसी भी श्वास आई है, मेरा ही जीवन आया है, जैसी भी गई है, सब कुछ मैं ही हूँ। ये ध्यान रखें। आप हर एक पेड़ पौधे, पत्ती, ये हवा, वायु, ये पूरी प्रकृति में केवल आप ही हैं, एक, दूसरा कोई नहीं। ऐसा मति लेकर के अगर आप सोएंगे ना तो गति तो वैसे ही होगा ना। नहीं, आप कहे हैं मुक्ताभिमानी मुक्त है। जिसने सोच लिया मैं मुक्त हूं तो फिर उसे ध्यान की क्या आवश्यकता है। लेकिन अगर आपके पास संकल्प शक्ति मजबूत है, अगर आप हिम्मत वाले हैं, आपकी सोच अच्छी है, तो ये अच्छी में ही बदलेगी। इसको कोई खराब नहीं करने वाला है। दूसरी बात, अपना ध्यान ज्यादातर ये जो आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र और मेडुला, इन तीनों के पास ज्यादा समय ना बिताएं अभी। अगर आप पुराना ध्यान योगी हैं तो फिर आपके लिए क्या है, आपके लिए पूरी प्रकृति, कहीं भी घूमते रहो चलेगा। घूमने का ये मतलब नहीं बाहर बोल रहा हूं, अपने शरीर में ही। लेकिन अगर आप अभी ध्यान योग नहीं किए हैं तो इन सभी पर कम ध्यान रख करके एक नाक के दरवाजे पर और एक पेट को उठते हुए और बैठते हुए कैसा उठ रहा है, बैठ रहा है, बस उस पर ध्यान रखें। और वहां पर भी ज्यादा मन भटकता है तो श्वास अंदर आई और बाहर गई, तो श्वास को देख लिया और नाभि पेट उठा और बैठा। 30, फिर उठा बैठा, 29, 28, 27, इस कर्म की क्रिया को करते हुए अगर आप सोएं तो ज्यादा अच्छा रहे। नींद आ गई तो कोई बात नहीं आई है तो अपने मन को पैर में, पैर के अंगूठे में देखिए कि क्या हो रहा है, देखना है।
कुछ प्रकट नहीं करना है। दर्द हो रहा है, दर्द को देखें, नाभि को देखें, दर्द को देखें, नाभि को देखें। कहीं भी खुजली आई, खुजली को देखें, नाभि को देखें। नाभि में नहीं मन अटक रहा है, नाक के दरवाजे पर श्वास को देखते रहें। यदि आप ऐसा कर करके अगर आपको नींद आती है, आप देखेंगे कि 60 दिन, आपको कम से कम 60 दिन तो करना ही पड़ेगा। आपकी पूरी नेचर में ही चेंज हो जाएगी, घर का वातावरण बदल जाएगा। आपको स्वयं पर विश्वास करना है। हम पर विश्वास करेंगे तो हो सकता है मैं ही भटका दूं, इसीलिए आप हम पर भी ना विश्वास करें। सिर्फ यह करें और अपना ज्यादा मन अपने दोनों पैरों में, दोनों हाथों में, सीने में, पेट में क्या हो रहा है, बस क्या हो रहा है इतना ही में आपकी मुक्ति है। इतना ही में। कहीं खुजली आया, खुजली को देख लिया, दर्द आया, दर्द को देख लिया, करके देखिए, आप रोग मुक्त हो जाएंगे। मैं ये रोग मुक्त होने के लिए, आपकी प्रकृति को बदलने के लिए यह बात बता रहा हूं। आप करके देखें और सुखी हो जाएं। यही मेरी इच्छा है, मनोकामना है कि आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।